ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इमेज। तो रिफ्लेक्शन के कारण हमको पता है, रिफ्लेक्शन हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्मेशन होता है, हमको मिरर में अपना इमेज दिखाई देता है। तो इमेज का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इमेज का डेफिनेशन क्या है, इमेज कैसे फॉर्म होता है या इमेज होता क्या है। तो जब लाइट रेज जब टकराती हैं तो टकराने के बाद वो क्या करती हैं, या तो वो एक्चुअल में मीट करती हैं या फिर कभी कभी एक्चुअल में मीट नहीं करती, तो हमको ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, हमको इमेज दिखाई देता है ना। तो जो सेकंड जो हमको पॉइंट दिखेगा वो फर्स्ट पॉइंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। क्या है इमेज? इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन meet or appear to meet at another point, then the second point is called the image of the first point. अगर किसी पॉइंट से लाइट रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो मीट करती हैं या अपीयर टू मीट करती हैं किसी दूसरे पॉइंट पे, तो जो सेकेंड पॉइंट होता है वो फर्स्ट पॉइंट का क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है, मान लीजिए वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। तो अगर कोई एक पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने रखा हुआ है तो उससे, और अगर उस रूम में लाइट है तो क्या होगा, उससे टकरा के लाइट रेज निकलेंगी, बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी। लेकिन हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो हमको सिर्फ 2 की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारे निकलेंगे लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 लेंगे। तो जो फर्स्ट रे है वो हम मान लेते हैं कैसा जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, मिरर से टकराया, टकरा के क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको फॉलो करते हुए ये इधर चले जाएगा। तो फर्स्ट रे ऐसे आया, टकरा के इधर चले गया। ओके, अब सेकेंड रे लेते हैं। तो सेकेंड रे हम मान लेते हैं कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा गया और सीधा जाएगा तो क्या होगा, टकरा के कहाँ जाएगा, वो वापस उसी डायरेक्शन में चले जाएगा पीछे। तो ये उसका हो गया डायरेक्शन। अब ये जा रहा है किधर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इधर। सेकेंड रे कहाँ जा रहा है, इधर। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो क्या ये कभी मीट कर सकता है क्या, ये वाला और ये वाला कभी मीट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो मीट करने के लिए, और हम जानते भी हैं कि इसका हमको इमेज दिखाई देता है, अगर कोई मिरर रखा हुआ है उसके सामने हम कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट बॉल वगैरह कुछ रखते हैं तो हमको उसमें उसका इमेज दिखाई देता है। अगर हमारा फेस है तो हमारा फेस यहाँ पर दिखता है, तो इमेज तो बन रहा है ना। भले हमको यहाँ पर रेज ऐसे लग रहा है कि इधर मीट नहीं करेगा, तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेज अपीयर टू मीट होगा। तो अपीयर टू मीट कैसे होगा, तो ये जो लाइट रेज आ रही है इसको हम क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। तो ये गया इस डायरेक्शन में और सेकेंड वाले का आ गया इस डायरेक्शन में। तो ये कहाँ पर मीट की, यहाँ पर। तो इस पॉइंट का नाम क्या था, 1, इसको हम क्या ले लेते हैं, 1 डैश। तो जो 1 डैश है वो क्या है, 1 का इमेज है। यही बोल रहा था जो डेफिनेशन था कि इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो इस पॉइंट से लाइट रेज आ रही है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो क्या होगा, टकरा के ये गया इधर और ये टकरा के जा रहा है इधर। तो अब हम जब इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, पीछे खींचते हैं, तो दोनों यहाँ पर अपीयर होती हैं कि वो मीट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट का क्या है, इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने देखा इमेज क्या होता है। तो इमेज के बाद अब हम देख लेते हैं कि इमेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो जैसा डेफिनेशन में हमने देखा था, डेफिनेशन में क्या बोलता है, या तो रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट करेंगी या फिर अपीयर टू मीट होंगी। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पर इमेज के 2 टाइप्स हैं। तो क्या क्या हैं वो 2 टाइप्स, अगर वो एक्चुअल में मीट करेंगी तो वो जो इमेज है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसा है, रियल इमेज है। और अगर वो इमेज, अगर रेज क्या हो रही है, अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही तो वो इमेज कौन सा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। इसको हम देखते हैं डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को। तो अभी मैं रियल इमेज को समझाने के लिए एक स्फेरिकल मिरर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो कि है कॉन्केव मिरर।
ये हम वैसे डिटेल में आगे और देखेंगे, लेकिन अभी रियल इमेज को समझने के लिए, क्योंकि रियल इमेज जो है वो प्लेन मिरर में फॉर्म नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक कॉन्केव मिरर, एक स्फेरिकल मिरर ले रहा हूँ। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी सिर्फ समझते जाइए, आगे हम डिटेल में वैसे देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन क्या रूल्स हैं। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि रियल इमेज कैसे बनता है। तो देखिए, ये है एक मिरर, ओके, ये उसका एक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके सामने क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है। ये एरो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या होगा, अब जैसा हमने पहले किया था, 2 रेज हमको चाहिए। तो फर्स्ट रे जो है वो ऐसे गया, टकरा के क्या होता है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये फर्स्ट रे हो गया, ओके। ये इसका एक पॉइंट कहलाता है फोकस, है ना। तो ये फोकस है मान लीजिए। अब जो सेकंड रे है वो क्या होगा, वो फोकस से जाएगा और टकरा के वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है मान लीजिए। ये सेकेंड वाला इंसिडेंट रे, टकराने के बाद ये इधर गया, तो ये है सेकेंड रे। तो दोनों मीट कर रही हैं ना एक्चुअल में, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों मीट कर रही हैं एक पॉइंट में। तो क्योंकि ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो यहाँ पर इमेज है, तो ये इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये जो इमेज इसका बनेगा वो कैसा इमेज कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा, क्योंकि रेज यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही हैं। इसको एक और तरीके से अगर हम समझें तो उस पॉइंट से, ये जो इमेज वाला पॉइंट बना है, उस पॉइंट से हमको क्या लगेगा कि लाइट रेज यहाँ पर से एक्चुअल में निकल रही हैं, एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही हैं। तो ऐसे टाइप की इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर लाइट रेज, ये फर्स्ट रे गया, टकरा के इधर जा रहा है, ये सेकेंड रे आया, टकरा के इधर जा रहा है। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है, नंबर 1 और नंबर 2, एक्चुअल में ये मीट कर रही हैं, इसलिए ये इमेज क्या है, रियल इमेज है। अगर इसी चीज़ को हम एक और तरीके से बोलें तो इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है हमको, एक्चुअल में हमको दिख रहा है यहाँ पर कि लाइट रेज क्या हो रही है, यहाँ पर से निकल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो ऐसा इमेज क्या कहलाता है, रियल इमेज कहलाता है। अब वर्चुअल इमेज देखते हैं, तो कंपैरेटिवली जब हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो वर्चुअल इमेज किस में बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर के केस में। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, एक प्लेन मिरर। ये जो लाइन हम बनाते हैं ये क्या शो करता है, ये पॉलिश्ड है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अच्छा, यहाँ पर फिर से वही ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस बार ऑब्जेक्ट को, ओके। अब क्या होगा, इस पॉइंट से 2 रेज निकलेंगी, हमको पता है। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 रेज चाहिए। तो फर्स्ट रे गया ऐसा, इधर गया है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड, ये रे स्ट्रेट गया, और अगर स्ट्रेट जाएगा तो क्या होगा, उसी में डायरेक्शन में टकरा के उसी में ही वापस आ जाएगा, है ना। तो अब ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट वाला रे कहाँ जा रहा है, टकरा के ऊपर, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और सेकेंड वाला कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो क्या आगे जाकर ये मीट करने की कोई भी प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं। ये तो और दूर होते जाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम प्लेन मिरर के सामने जब हम देखते हैं कोई चीज़, अपना फेस हम देखते हैं, तो हमको अपना फेस का इमेज दिखता है ना, तो इमेज तो बनता है। तो इमेज कैसे बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, फिर से पीछे ड्रॉ करेंगे। तो पीछे ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन से हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, और यहाँ पर इस तरीके से हमको इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हमको इमेज दिखाई देगा। तो ये जो इमेज है, इसको हम कौन सा इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि रेज जो है टकराने के बाद एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, हमको अपीयर हो रहा है कि वो मीट कर रही हैं, है ना। हमको लगता है कि अरे मिरर के अंदर में कोई चीज़ है जिसमें से लाइट आ रहा है, मतलब उसमें कोई चीज़ है मिरर के अंदर। तो क्या मिरर के अंदर में एक्चुअल में कोई चीज़ रहता है क्या जिससे लाइट निकलती है, नहीं, ऐसा तो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमको दिखता तो है ना, अपीयर तो होता है ना। तो एक्चुअल में नहीं है, फिर भी अपीयर हो रहा है, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ओके।
तो ये सिर्फ हमारा परसेप्शन रहता है कि उसके अंदर से, मिरर के अंदर से कोई चीज़ या लाइट रे जो है वो निकल रही है, तो इसलिए ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब हम इसका है ना डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, वो तो उसका डेफिनेशन ही है जो कि हमने अभी देखा था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक बार रीड कर लेते हैं हम। इफ़ द लाइट, रियल इमेज में, इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद तो उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। और सेकेंड पॉइंट में क्या अब वर्चुअल के फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, एक मिनट। तो देखते हैं इसको हम क्या बोलता है इसका, कि इफ़ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल में तो मीट नहीं करेंगे लेकिन अपीयर होगा कि वो मीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो जो हमने ऊपर अभी समझा है उसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया है, यही उसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब रियल इमेज में क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में वहाँ से निकल रही हैं, तो जब लाइट रेज एक्चुअल में वहाँ से आ रही हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन का मतलब क्या है, कोई एक सरफेस है ना, जैसे कि बटर पेपर होता है या फिर जैसे वाइट बोर्ड है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज में क्योंकि सिर्फ वो अपीयर होता है, तो क्या बोलेंगे इसमें हम, कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। फिर क्या बोलता है ये, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसा रहता है, उल्टा बनता है ना। यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सीधा था, इमेज उसका कैसा बना, उल्टा बना। तो रियल के साथ हमेशा एक वर्ड याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, है ना। तो रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। और वर्चुअल के साथ क्या वर्ड रहेगा, तो देखिए वर्चुअल का डायग्राम देखते हैं। तो वर्चुअल में ऑब्जेक्ट कैसा था, सीधा, इमेज भी कैसा बना उसका, सीधा। तो सीधा है, सीधा ही खड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल के साथ क्या वर्ड याद रखेंगे, इरेक्ट याद रखेंगे। इरेक्ट मतलब सीधा। तो रियल रहता है इन्वर्टेड और वर्चुअल कैसा रहता है, इरेक्ट रहता है। तो ये 3 पॉइंट में हमारा ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके।